भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में एक सकारात्मक द्विपक्षीय परिणाम देखने को मिला, जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को आश्वस्त किया कि चीन भारत को आवश्यक फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ खनिज और टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति फिर से शुरू करेगा। तथ्य यह है कि चीन ने लगभग 1 साल तक इन वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा रखी थी और अब इनकी आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्णय एक बड़ा विकास है। पूर्वी गाजा शहर में जबरदस्त इजरायली बमबारी के चलते संभावित जमीनी आक्रमण की आशंका में हजारों फिलिस्तीनियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और पश्चिम और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इजराइल द्वारा गाजा सिटी पर नियंत्रण की योजना ने देश विदेश में चिंता बढ़ा दी है। इजराइल में हजारों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर युद्ध समाप्त करने और 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में बंदी बनाए गए 50 बंधकों की रिहाई की मांग की है। पाकिस्तान का एक और निराधार और प्रमाणहीन दावा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बेल्जियम में प्रवासी कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी और डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करनी पड़ी। ये कार्यक्रम 11 अगस्त को ब्रसेल्स के पास ग्रूट बिजगार्डन कासल में हुआ था, जिसमें यूरोप भर से 500 के करीब पाकिस्तानी समुदाय के लोग शामिल हुए, जहां मोबाइल फोन और रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित था। राजस्थान की 22 वर्षीय मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब वे नवंबर में थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फ्रांस के पूर्व मिडफील्डर लसाना डियारा ने फीफा और बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन से 65 मिलियन यूरोस के हर्जाने की मांग की है। मामला ट्रांसफर नियमों को लेकर चल रहे लंबे विवाद से जुड़ा है। यूरोपीय संघ के न्यायालय ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि फीफा के कुछ ट्रांसफर नियम EU कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन डियारा का कहना है कि अब तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। इंटेल ने जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप से $2 बिलियन का इक्विटी निवेश हासिल किया। सोमवार को घोषित ये सौदा ऐसे समय में हुआ जब इंटेल वर्षों की गलतियों के बाद AI चिप की दौड़ में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस नए पूंजी निवेश से सॉफ्टबैंक इंटेल के टॉप 10 शेयर होल्डर्स में से एक बन जाएगा। भारतीय रेलवे अपने नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। देश में कुल 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स हैं। अब रेलवे यार्ड की लाइनों के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने ने रक्षा खर्च की जरूरत को दोहराते हुए कहा कि ये कोई बर्बादी नहीं है। उन्होंने कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कहा, एक राफेल से भले ही 20 स्कूलों को 1 साल चलाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसे आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी मेलबर्न में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अपने स्टाइलिश ब्राउन सूट में शिरकत की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की और लिखा, मेलबर्न। ये लुक पारंपरिक सूट से हटकर एक ताजा बदलाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के सर्वसम्मति से चुने जाने की विपक्ष समेत सभी दलों से अपील की। उन्होंने उनके जनसेवा भरे जीवन की भी प्रशंसा की। सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कई सहयोगियों सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राधाकृष्णन का अभिनंदन किया। राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। BMC ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और BMC कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। निजी कंपनियां और कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है।